हमारे पास चंद्रहास सर अवेलेबल है और अभी पीरियम चल रहा है, तो अभी पेरेंट्स कुछ अभी लेट आ रहे हैं, तो इस वजह से हमें टाइम मिल गया सर से भी आपके लिए कुछ टिप्स लेने का कि एग्ज़ाम में सिर्फ 50 डेज रह गए हैं। तो क्या बच्चा 90 प्लस स्कोर कर सकता है इतना लिमिटेड टाइम में? हाँ, सफिशियंट है। मैं भी आपको यही बात बता रहा था कि 50 डेज का वक्त जो है वो काफ़ी है 90% स्कोर करने के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस एक बार थ्रू आउट किया हुआ है। अगर सिलेबस एक बार बच्चे ने थोड़ा देखा हुआ है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, अभी जो रिवीजन में शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं, अगर वो शॉर्ट नोट्स पकड़ रहा है, क्योंकि हर बच्चे को चाहिए शॉर्ट किट चाहिए कि भैया जो चैप्टर हम 20 दिन में ख़त्म कर रहे थे रेगुलर क्लास में, वो चैप्टर विद इन 3 to 4 डेज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर वो कॉन्साइज करके पूरे चैप्टर को ला रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो उनको बहुत हेल्प करेगा और शॉर्ट टाइम में बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर को रिवाइज करेगा, जिसकी वजह से उनके स्कोर बहुत तेज़ी से बूस्ट हो सकता है और आसानी से 90% क्रॉस किया जा सकता है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो पीटीएम में आपको फ्री का स्टडी टिप्स भी मिल गया जिसे आप फॉलो करके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एसएनके में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसके परफॉर्मेंस में आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है? मैम पहले से काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट है कि बच्चा रेगुलर है। पहला पॉइंट तो ये है कि रेगुलर है। रेगुलर रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा किया है पहले से, क्योंकि हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो पहले जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में जब 2-3 महीने बीते, अब तो खैर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है बच्चों में। और सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स का ये कहना रहता है हमेशा कि मेरा बच्चा कंसंट्रेट का जो लेवल होता है वो बिल्कुल नहीं है। बच्चा घर पे पढ़ता तो है लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम होता है तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता पढ़ने के बावजूद भी। तो इसमें कहाँ लैग कर रहा बच्चा? मैम कुछ टिप्स प्रैक्टिस बताइए जिससे नहीं। बच्चे फॉलो भी कर मैम सकें। अगर बच्चा डेली प्रैक्टिस में है रहेगा कि डेली प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा कि अगर आप सडनली एक साथ चीज़ें पढ़ो तो चीज़ें का मिक्सअप हो जाती है, और जब चीज़ें मिक्सअप हो जाती है तो बच्चा वहाँ गलती करता ही करता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस में रूटीन डाल रहे हो कि हाँ, और पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलता हूँ कि पेरेंट्स को लास्ट मोमेंट पे चीज़ें दिखती हैं कि हाँ बच्चे का एग्ज़ाम है, अब मैं पढ़ाता हूँ, तो वो लास्ट मोमेंट पे जब सारी खट्टी चीज़ें पढ़ेगा तो मैम वो मिक्सअप कर जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेगा बच्चा, प्रॉब्लम क्या होगा कि वहाँ पर मिक्सअप होगा, फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे, तो वो एक मतलब सटीक एक आंसर नहीं दे पाएगा। हाँ, पढ़ने के बावजूद भी नंबर नहीं आ पा रहे। हाँ, तो मैम उसमें यही बोलूँगा कि अगर डेली आप डेली प्रैक्टिस में डाल रहे हो चीज़ें, तो मैं कह रहा हूँ 101% रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन डेली बस एक ही डेली प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट मैं ये बोलूँ पेरेंट्स के लिए, मैं बोलूँ कि बच्चों को डेली क्या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालो, लेकिन डेली अगर प्रैक्टिस करेगा तो 101% रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल सर लोगों का ये कहना है कि बच्चा कितना भी पढ़ ले इधर उधर, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एग्जाम में अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है बच्चा। तो अभी मैं आई हूँ फिजिक्स की क्लास में, तो अभी पेरेंट्स आ ही रहे हैं, तो साथ साथ हम आपको स्टडी टिप्स भी दे रहे हैं टीचर के थ्रू। तो चलिए मैं फिजिक्स की फैकल्टी के साथ पूछती हूँ कि बच्चे आजकल बोर्ड में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको क्या लगता है स्ट्रेस लेना चाहिए? मैम मिनिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ ओके, बट अगर उतने ही साथ प्रैक्टिस चलती रहे, जैसे हमारी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं तो बहुत बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 दिसंबर से लगातार, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। मेरे हिसाब से प्रेशर सिर्फ उन बच्चों को ही फील हो रहा होगा जो लोग अभी भी प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अभी वो बच्चे आए नहीं है, बट जब वो आएंगे तो आप बच्चों से भी इंटरव्यू लेना जो बच्चे प्रैक्टिस करते आए हैं। मैं क्लास में भी बात करता हूँ बच्चों से, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर उनका रिलीफ हो गया है। और जो बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं पढ़ने के बावजूद भी, उसके लिए क्या मैसेज दोगे? पढ़ने के बावजूद मैम उनको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है, बिकॉज क्योंकि काम रह के ही बोर्ड्स का पेपर कंप्लीट हो पाता है, और अगर पैनिक हो जाएंगे तो हम आती हुई चीज़ें भी गलत कर देते हैं। तो उनको बस थोड़ा सा क्या है कि PYQs ज़्यादा करने चाहिए और मॉक की प्रैक्टिस करनी तो चाहिए। ये है हमारी इंग्लिश की मैम, जहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है। तो चलिए इनसे पूछते हैं। पेरेंट्स का ज़्यादातर ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा बच्चा ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता है, और उसको जब इंग्लिश मीडियम में हम उसको भेजते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन वो ठीक से ना इंग्लिश बोल पाता है ना समझ पाता है। तो आप कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे जिससे बच्चा इंग्लिश में थोड़ा अच्छा हो जाए और अच्छे टिप्स फॉलो करके आपके जो दिए गए टिप्स को, ताकि वो फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल सके? Actually, when problem is there na, in children, we see that confidence lack of confidence is there. If a student has confidence, so then he and she can speak good English. And वो daily बच्चों के लिए क्या बोलोगे जिसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती, पर उसको पूरा सेंटेंस पढ़ लेता है एक बुक की थ्योरी की तरह, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता मुझे किस तरह से इंग्लिश में फोकस करना है, बेसिक में क्या इसमें कंसंट्रेट करूँ जिससे मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाए, ग्रामर अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या बोलोगे? Ma'am, firstly, though they should focus on grammatical, that how should they speak in English, and ma'am, another thing is that the confidence is main. Grammatic is a second priority, but first of all, the student should have confidence.
तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नर्वस रहोगे तो नहीं बोल पाओगे सही से, और आपको जो भी स्पोकन कर रहे हो तो उसको ग्रामर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो हम आपको मिला रहे हैं साइंस के टीचर्स हैं, और मैथ और साइंस दोनों ये पढ़ाते हैं। तो आप एक बच्चों के बारे में बताओ कि मैथ्स में बच्चों का क्या हो रहा है कि बच्चा पढ़ता तो है लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्यूशन में सब पेरेंट बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाते एग्ज़ाम देते तो अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा मैथ्स में। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ ये हो रहा है। तो मैम उसका कारण ये है कि बच्चे ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर में। कोचिंग में तो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो हम करा रहे हैं उसको तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, घर जाके पेरेंट्स उसको करा नहीं रहे हैं। अगर पेरेंट्स उस पर थोड़ा सा ही फोकस करेंगे तो शायद वो और अच्छा स्कोर करें। अब पेरेंट्स फोकस करते नहीं है, वो हमारे भरोसे सब छोड़ दे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, जो हम करा रहे हैं वो पेपर में आ रहा है, बच्चा उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। पेरेंट्स का ज़्यादातर ये रहता है कि ट्यूशन में आपने क्या पढ़ाया है कि बच्चा अच्छा एग्जाम में स्कोर क्यों नहीं कर पाया। फिर बच्चे को रिवीजन करवाना चाहिए ना। जैसे हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन करा रहे हैं, उन 4 में से पेपर में आ रहा है, बच्चा उसको करके आ रहा है। उस 4 के अलावा 5वां क्वेश्चन आ रहा है, बच्चा कर नहीं पा रहा है क्योंकि घर में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। अगर बच्चा घर में प्रैक्टिस करे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है थोड़ा सा। तो आप भी देख रहे हो कि बच्चे जो अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे वो लैक ऑफ प्रैक्टिस से है। अगर आप बच्चे को चाहते कि अच्छे स्कोर अचीव कर सके तो आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बाकी के टीचर्स ने भी यही बोला हुआ है कि हम सारा कुछ आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, ये सब सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। सर इसके साथ साथ एक चीज़ और पूछना चाहूँगी छोटे बच्चों की राइटिंग स्किल्स के बारे में, कि वो अपनी राइटिंग स्किल्स कैसे अच्छा डेवलप कर पाए, ताकि उसकी राइटिंग में भी जैसे साइंस वगैरह डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो कैसे इंप्रूव करें। मैम उसकी भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अगर किसी की राइटिंग कमज़ोर है, वो एक दिन में 3-3 4-4 पेज एक्स्ट्रा राइटिंग को लिखे तो उससे सुधर सकती है। और इसके अलावा तो और कोई तरीका हो नहीं सकता है। बस को ये है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो सुधर जाएगी। तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। 2-3 पेजेस आप पर डे लिखो तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने ये पूछा है, बच्चा घर में पढ़ता ही नहीं है, पेरेंट्स भी हार चुके हैं। तो आप बताओ ऐसा क्या टिप्स फॉलो करें जो बच्चा थोड़ा घर में पढ़े, उसके मन में आए कि भैया मुझे सर ने बोला ये टिप्स फॉलो करनी है, पढ़ना है। तो कुछ टिप्स बताओ। देखो, बच्चों के मन में सबसे पहले तो ये माइंड में डालना चाहिए कि पढ़ेंगे तो तभी कुछ बन पाएंगे। और पढ़ने का मोटिवेशन जब खुद के अंदर से आएगा कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को मार्क्स लाना है, मेरे को रैंक लानी है स्कूल में, तो बच्चा तभी बैठ के पढ़ेगा। और सेकंड चीज़ आती है, पेरेंट्स जब उनका चेक करे कि हाँ बच्चा मेरा पढ़ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, कितने क्वेश्चंस किए हैं, तो तब बच्चा आराम से घर में बैठ के पढ़ पाए। देखो 2 चीज़ें हैं इसमें मुझे जो पर्सनली लगता है। एक तो बच्चे का रेगुलर शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस कि एक दिन बच्चा ऐसा नहीं कि रात के 1 बजे तक पढ़ रहा है, अगला दिन 11 बजे सुबह तक सो रहा है। अगर वो शेड्यूल है तो वो दिन भर थकान फील करेगा। बेहतर है कि वो 11 बजे सो जाए और अपना 6 बजे उठे, 7 घंटे की नींद अपनी पूरी करे। और नींद पूरी जितनी अच्छी होगी उतनी हेल्दी उसकी स्टडी दिन भर होगी। और उसके बाद जब भी वो पढ़ने बैठे वो एटलीस्ट कम से कम बेड पे नहीं बैठे, भले वो ड्यूरेशन अपना शॉर्ट कर ले। ड्यूरेशन शॉर्ट करने का मतलब है कि हो सकता है 1 घंटे का स्लॉट ले एक सब्जेक्ट का, फिर 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले, फिर 1 घंटे का स्लॉट ले, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले। ड्यूरेशन शॉर्ट करे, लेकिन वो चेयर टेबल को पकड़े, हीटर वगैरह लगा ले। ठंड अगर है तो ठंड तो निश्चित तौर पे भी 1-1.5 महीना और रहेगा, और 1-1.5 महीने बाद जो है वो एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो क्या ठंड की वजह से हम अपने एग्जाम को ख़राब तो नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि प्री बोर्ड का जो परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का, कहीं ना कहीं मोरल अप डाउन हुआ है कि अगर प्री बोर्ड में ख़राब हुआ है तो मैं अब आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि 50 डेज शायद सफिशिएंट टाइम होता है। अगर बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है और साल भर अगर उसने थोड़ा सा टचअप दिया हुआ है तो 50 डेज बहुत है अच्छा करने के लिए। 50 डेज में भी बच्चा 90 अबव परसेंटेज आराम से ला सकता है, बशर्ते वो 2 चीज़ों को ध्यान रखे, क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार करे। क्योंकि जितना अच्छा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना बेहतर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं बच्चों पिछले साल के सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ और मैं बोर्ड में बहुत अच्छा कर पाऊंगा। और जहाँ कॉन्फिडेंस बच्चे का सेल्फ डेवलप हो गया, बिलीव करिए ठंड हो चाहे कोई भी मौसम हो, मौसम भारी नहीं पड़ेगा। मैम उसका तरीका यही है कि बच्चा जितना पढ़ाई कर रहा है उतना घर से बाहर भी निकले। बच्चे जो बाहर अगर उसे कहीं खेलते हुए दिख रहे हैं वहाँ जाके उनसे खेले, उनके साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल बच्चा क्या है, फ़ोन में घुस रहा है और फ़ोन में अपना दिमाग ख़राब कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के बच्चों के साथ खेले और पढ़ाई भी उतनी करे और साथ खेल कूद भी उतनी करे, तो जो होता है मेंटली वो बैलेंस रहता है। तो ये फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे उसको मदद करेगा थोड़ा फोकस रहने पे।
तो सर का भी यही कहना है कि आप बच्चों को बाहर भेजो, उसको अलग दोस्तों के साथ घूमने, एक तो आपका जो डिजिटल जो दुनिया होता है उससे थोड़ा सा बाहर निकाल के बच्चों को, ताकि मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है डिजिटल दुनिया की, सोशल मीडिया हो गए सारे, आप उसको बाहर निकालिए, बच्चों को बाहर भेजिए दूसरे बच्चों के साथ, ताकि वो अच्छे से खुल सके, अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। और जब वो बच्चा बाहर जाता है तो क्रिएटिव थॉट्स उसके साथ ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि आप बाहर जाते हो, बाहर की हवा लगती है तो अच्छा रहता है ना सर। जी सर, जी मैम। तो इससे बच्चा लेजी भी फील नहीं करेगा और अच्छा से स्टडी कर पाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स में भी। मैम फर्स्टली तो दे शुड टेक गुड प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड एंड द थिंग्स विच कीप देम वार्म लाइक मैम कॉफ़ी, टी, so that their brain should be work in a proper way. मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, छोटे बच्चे स्पेशली फास्ट फूड पे बहुत फोकस करता है, तो मैम का ये कहना है कि बच्चे को अगर अच्छा हेल्दी रहना तो हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात बोली है So मैम। they should avoid fast food also. तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप मैम की बात ज़रूर मानना, कम से कम हेल्दी फूड्स खाओ ताकि आप हेल्दी रहो, हेल्दी थॉट्स आपके आए और आप हेल्दी स्टडी भी कर सको इसके साथ। मैम मेरे हिसाब से तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं बेड पे नहीं पढ़ता था, क्योंकि इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बेड पे। आप सोचते हो 20 क्वेश्चंस करोगे, पर आप 9 क्वेश्चन के बाद आपको नींद आने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से कि आपको थोड़ा हल्के हल्के आपको थोड़े कम टाइम के लिए बेड से निकल के प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इवेंचुअली वो टाइम बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिस बेड में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा ही करोगे अगर आप बेड से बाहर हो। आप बेड में होंगे आप कम ही करोगे प्रैक्टिस। तो आप भी मतलब सर भी यही सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों को कि आपको जो है टेबल और चेयर पे स्टडी करनी चाहिए, ना कि बेड पे कंबल ओढ़ के। जी ऐसा ही सर मैम ये बेस्ट तरीका है मैम, टेबल चेयर इज़ दिस बेस्ट सोल्यूशन। और मैम मेरे टाइम में तो मैम हम नीचे बिछा के बैठते थे, जैसे मान लो कि, और धूप भी अवॉइड करते थे। धूप में सिर्फ ब्रेक लेने के लिए आते बच्चा थे। बहुत धूप में बैठता है। मैम लगातार धूप में बैठने से सिर्फ नींद ही आती है, और ये नींद सिर्फ ऐसे, और बच्चा पढ़ने नहीं जाता धूप में मैम, वो धूप सेक नहीं जाता है। तो उसे रूम में ही रहना चाहिए, और कपड़े ज़्यादा पहन ले, आप अपने आप को ठंड से बचाए। आप सॉक्स पहन लो, आप कवर कर लो, आप कैप पहन लो, लेकिन आप बेड से दूर रहो बस। तो सर के भी आप ये टिप्स फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बाकी टीचर्स भी आपको अच्छे अच्छे टिप्स भी दे रहे हैं।